मैं बेसिकली गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। तो हरियाणवी में एक पोइट्री है, वो सुनिए कि बापू तो अनमोल खजाना है जिसकी कोई कीमत ना होती, कि बापू तो वो अनमोल खजाना है जिसकी कोई कीमत ना होती। और मिडिल क्लास में ऐसा होता है ना कि हम पापा को हग नहीं कर पाते हैं। तो बापू तो वो अनमोल खजाना है जिसकी कोई कीमत ना होती, और छाती से लगाने का मन तो घड़ा करे है लेकिन कदे हिम्मत ना होती। और मम्मी के लिए थी एक कि मैंने खुद से खुद को कसम दिया है, मैंने खुद से खुद को कसम दिया है, एक देवी को मैंने वचन दिया है। मैंने खुद से खुद को कसम दिया है, एक देवी को मैंने वचन दिया है करनी मुझको पूजा उसकी जिस कोख ने मुझको जन्म दिया है। और ये होता है ना कि मतलब जो लड़की होती है, कोई भी मतलब रिलेशन में आते हैं या प्यार में पड़ते हैं, तो उससे बढ़ के हमारे लिए मतलब कुछ नहीं हो जाता, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जाती है। तो मैं एक कविता लिखा था, उसकी एक पंक्ति सुनाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। उस कविता का शीर्षक है मैं सोचता हूँ तुझ पे एक किताब लिखूँगा। मैं सोचता हूँ तुझ पे एक किताब लिखूँगा, उसके पन्नों में तुझको एक हसीन ख्वाब लिखूँगा। मैं सोचता हूँ तुझ पे एक किताब लिखूँगा, उसके पन्नों में तुझको एक हसीन ख्वाब लिखूँगा। और लिखूँगा मैं उसमें सबको अच्छा ही, कि लिखूँगा मैं उसमें सबको अच्छा ही, लेकिन सबको तेरे बाद लिखूँगा। सोचता हूँ मैं तुझ पे एक किताब लिखूँगा। और मैंने ये भी लिखी थी, किसी के लिए लिखी थी, हालात कैसे भी हो पर तुझे कभी भूखा नहीं सुलाऊँगा। हालात कैसे भी हो पर तुझे कभी भूखा नहीं सुलाऊँगा। सरेआम गलती पर तेरी अपनी मर्दानगी नहीं दिखाऊँगा। कि हालात कैसे भी हो लेकिन तुझे कभी भूखा नहीं सुलाऊँगा। सरेआम गलती पर तेरी अपनी मर्दानगी नहीं दिखाऊँगा। और है ज़रूरी मोहब्बत में निशानी अगर तो, कि है ज़रूरी मोहब्बत में अगर निशानी अगर तो, खून से लिखूँगा तेरा नाम चाँद पर। काटने पड़े हाथ में ऐसे ताजमहल नहीं बनवाऊँगा। और आजकल जो प्यार मोहब्बत चल रहा है कि हाँ 2 दिन 4 दिन बाद तो फिर कहाँ प्यार मोहब्बत चल रहा है, सब जानते हैं। तो उस पर लिखा था, पता नहीं हम मोहब्बत के कैसे कर्जदार हो गए, कि पता नहीं हम मोहब्बत के कैसे कर्जदार हो गए, अपनी ही मोहब्बत के ना जाने कैसे गुनहगार हो गए। पता नहीं मोहब्बत के कैसे कर्जदार हो गए, अपनी ही बर्बादी के ना जाने कैसे हकदार हो गए। और दोनों ही समझदार थे जब तक रिश्ता रूहानी था, कि दोनों ही समझदार थे जब तक रिश्ता रूहानी था। फिर जिस्म पाकर दोनों, फिर से एक बार, पता नहीं हम मोहब्बत के कैसे कर्जदार हो गए, कि पता नहीं हम मोहब्बत के कैसे कर्जदार हो गए, अपनी ही बर्बादी के ना जाने कैसे हकदार हो गए। और दोनों ही पागल थे जब तक रिश्ता रूहानी था, कि दोनों ही पागल थे जब तक रिश्ता रूहानी था। फिर जिस्म पाकर दोनों समझदार हो गए। और 1-2 लाइन बोल के मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा कि अंधेरे कमरे में बैठकर सुकून मिलेगा, अंधेरे कमरे में बैठकर सुकून मिलेगा। तुझे अगर फिर से चाहा तो मेरा वसूल मरेगा। और अगर मैं तेरे साथ हंसा तो तू फिर मुझे उदास करेगा, अगर मैं तेरे साथ हंसा तो तू मुझे फिर उदास करेगा। और एक उम्र खर्ची है मैंने तेरे ऊपर, कि एक उम्र खर्ची है मैंने तेरे ऊपर। अरे जाना तू क्या मेरा हिसाब करेगा। और 2 शायरी और सुनाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। जो थी मेरी पहले वो कहानी वापस कर दे, कि जो थी मेरी पहले वो कहानी वापस कर दे, उबलते हुए खून की रवानी वापस कर दे। मैंने तेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दी, कि मैंने तेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दी, कि मैंने तेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दी। अब तो तू मेरी जवानी वापस कर दे। और सब जानते हैं कि मैं थोड़ा सा मतलब नशे वशे के मामले में बहुत बदनाम हूँ, सब जानते हैं लगभग। तो उस पर एक लाइन थी, वो छोड़िए, नहीं मैं अभी घर गया था तो उस पर एक लाइन थी। मौसी ने मम्मी से बोला था पता नहीं क्या शायरी वायरी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, कुछ नहीं रखा इसमें।
तो मैं उस पर लिखा था कि सालों से पिंजरे में कैद पंछी आज आज़ाद हो गया, कि सालों से पिंजरे में कैद पंछी आज आज़ाद हो गया, अपने मुश्किलों से लड़ लड़ कर हर इंसान आज फौलाद हो गया। और पता नहीं कल कोई मेरी माँ से क्यों कह रहा था, कि पता नहीं कल कोई मेरी माँ से क्यों कह रहा था, अम्मा तुम्हारा लड़का तो शेरो शायरी में बर्बाद हो गया।